नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर थमा है दरभंगा में, ग्राफ 16 पर ही इसमें 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। बहादुरपुर प्रखंड भी हुआ कोरोना मुक्त। पहले चरण के शोभन और दरभंगा शहर के सभी संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। मधुबनी में 50 से ज्यादा मरीज मिलने पर सहमे हैं लोग। माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुआ बालक। हरियाणा से लौटते वक्त उन्नाव में टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त में हुई मौत। गांव में मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और एनएच पर बेतरतीब ढंग से आ रहे मजदूरों का हाल देख पसीज रहा कलेजा। यथासंभव लोग पहुंच रहे मदद में, लेकिन लोगों की मुश्किल के सामने छोटा है मदद का दायरा। सरकार की नीति, लोगों की मजबूरी, मजदूरों की जिद में ध्वस्त हो रहा सिस्टम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। जी हां, लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन और कोरोना का ग्राफ 100 घंटे से रुका हुआ है दरभंगा में। हालांकि अगर हम बगल की बात करें तो मधुबनी हॉटस्पॉट बनने के कगार पर है। राज्य की राजधानी पटना में एक साथ 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मधुबनी की संख्या 53 हो गई है। वहीं दरभंगा 16 पर ही 4 दिनों से टिका हुआ है। और इसमें एक और राहत वाली खबर कि बहादुरपुर प्रखंड फ्री हो गया है, यानी जो एक मरीज था बहादुरपुर का, वह भी दूसरी बार निगेटिव हो गया और उसे घर लौटा दिया गया है। कुल 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार 16 में 6 मरीज स्वस्थ होकर 10 एक्टिव मरीज अभी कोरोना वार्ड में। लेकिन दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि खबर यह है कि 4 दिन से जो मेंटेनेंस का काम है उसके कारण जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। 100 से अधिक रिपोर्ट पेंडिंग है। समझा जाता है कि सोमवार या मंगलवार को इसकी रिपोर्ट आएगी। हालांकि अपुष्ट खबर के अनुसार लगभग 50 निगेटिव जो रिपोर्ट है वो भी आने की खबर है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर रविवार की शाम मनीगाछी क्वारंटीन सेंटर से एक मरीज को कई लक्षण दिखे, उसे आपात स्थिति में भेजा गया है। उसकी जांच नहीं हुई है। समझा जाता है कि अगर वह पॉजिटिव निकला तो यहां भी एक विस्फोट हो सकता है, क्योंकि उसके साथ कई मजदूर लगातार साथ रह रहे थे। इस प्रकार हम आपको बता दें कि कुल 16 दरभंगा में कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 6 वापस घर जा चुके हैं। बहादुरपुर प्रखंड दरभंगा शहर यह कोरोना मुक्त है वर्तमान में। सबसे ज्यादा बिरौल में 3, कीरतपुर में 3, अलीनगर में 1, उसके बाद हनुमान नगर में 1, बेनीपुर में 1 मरीज है। और इस तरह जो सूचना आ रही है उसके अनुसार सोमवार या मंगलवार को 100 से अधिक रिपोर्ट आने की संभावना है। तभी पता चलेगा कि दरभंगा कहां है, किस हाल में है कोरोना के ग्राफ पर। मधुबनी की संख्या 53 होने से मुजफ्फरपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। थोड़ा सुकून ये कि सीतामढ़ी और समस्तीपुर उस हिसाब से जो पड़ोसी जिला है ज्यादा मरीज नहीं है। मालूम यह भी रहे कि यहाँ जो कोरोना टेस्ट हो रहा है उसमें सहरसा, सुपौल, अररिया इत्यादि का कोरोना टेस्ट हो रहा है, मधेपुरा इत्यादि का। और जो सीतामढ़ी है, जो मधुबनी है, वह सीधे पटना उसकी टेस्टिंग हो रही है।
कोरोना काल में कोरोना कोहराम के बीच दरभंगा में सुकून वाली खबर अभी तक बरकरार है। 4 दिन हो गए, कोरोना का ग्राफ 16 पर ठहरा है। एक तब्दीली और हुई, सुकून थोड़ा और बढ़ा, एक बहादुरपुर प्रखंड भी फ्री हो गया। यानी जो मरीज है अब ठीक होने वाले, उनकी संख्या 6 हो गई, तो कुल 10 एक्टिव मरीज ही कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। और ये अगर राज्य की स्थिति देखें, बगल के जिला पड़ोसी मधुबनी और मुजफ्फरपुर की स्थिति देखें तो लगता है कि दरभंगा ठीक ठाक है। लेकिन यह एक पॉज सिस्टम है, राहत तत्काल, लेकिन सतर्कता जरूरी, अन्यथा कोहराम मच सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रविवार को बहादुरपुर प्रखंड जो शोभन पंचायत का एक संक्रमित मरीज था, दूसरी बार निगेटिव होने के बाद उसे घर विदा कर दिया गया और इस तरह दरभंगा शहर और बहादुरपुर प्रखंड कोरोना ग्रसित होने के बाद अभी वर्तमान में कोरोना मुक्त है। वर्तमान में जो मरीज हैं वे 3 बिरौल के हैं। ये कलकत्ता हावड़ा से आए थे। जो 3 हैं वे कीरतपुर में हैं, ये क्वारंटीन सेंटर के मरीज हैं। एक अलीनगर के हैं, क्वारंटीन सेंटर के मरीज हैं। एक बेनीपुर के हैं, क्वारंटीन सेंटर के मरीज हैं। और एक हनुमान नगर के, ये भी क्वारंटीन सेंटर से हैं। और एक जो सील इलाका है वह गौरा बौराम का इलाका, यहां लक्षण दिखा था और यह इलाका अभी भी सील है। गौरा बौराम में अभी सील जो संख्या है वह दरभंगा शहर हट गया, वह सोवन हट गया। पूरे जिला में एक जगह एरिया 3 किलोमीटर का सील है, जिसमें 600 से अधिक घरों को लॉक कर दिया गया है। और अभी वही सिंगल मरीज है दरभंगा का जिसमें लक्षण मिले हैं और उस आधार पर उसकी जांच की गई थी। जो सूत्र है उसके अनुसार पुष्टि तो नहीं, लेकिन मनीगाछी से देर शाम एक मरीज आया जिसमें कई लक्षण थे क्वारंटीन सेंटर से। उसकी जांच सोमवार को होगी और वहां हड़कंप मचा है क्वारंटीन सेंटर में। समझा जाता है कि अगर वह मरीज संक्रमित हुआ तो कई और मरीज संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ रहने वालों की संख्या काफी अधिक थी। बहरहाल अगर ग्राफ देखे, सरकारी आंकड़ा देखे, तो राहत वाली खबर ये कि दरभंगा में 4 दिन से लगभग 100 घंटे से कोरोना का ग्राफ 16 पर ही अटका हुआ है। इसमें विधिवत रूप से 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। अब जो प्रभावित प्रखंड है वह बिरौल 3, कीरतपुर 3, गौड़ा बौराम 1, अलीनगर 1, हनुमान नगर 1 और बेनीपुर 1। इस तरह मात्र 6 प्रखंड में ही कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। 12 प्रखंड और दरभंगा शहर कोरोना से मुक्त है। अब सोमवार की शाम या मंगलवार को ही पता चलेगा, क्योंकि 100 से अधिक जो रिपोर्ट है वह पेंडिंग है। समझा जाता है कि मेंटेनेंस, साफ सफाई इत्यादि के कारण भी रिपोर्ट पेंडिंग हुई, लेकिन सूत्र के अनुसार कई जो रिपोर्ट आया है वह नेगेटिव है। यह सुकून वाली खबर अब सोमवार की शाम ही पता चल पाएगा कि मधुबनी के बगल में बसा दरभंगा कितना ग्राफ बढ़ता है या थमता है। मधुबनी में संख्या 53 होने से हड़कंप है और लोग सहमे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को और सतर्कता की जरूरत है, तभी कोरोना के ग्राफ को रोका जा सकता है। लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 3 समाप्त होने के बाद लॉकडाउन 4 गाइडलाइन की प्रक्रिया धीरे धीरे मालूम होगी, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि 31 मई तक कोरोना के साथ संघर्ष में अपने को बच कर करके चलना है, आगे बढ़ना है। लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के बाद लोगों में एक तरह से तो मायूसी दिखी, लेकिन कई लोग इसे अच्छा कदम भी बता रहे हैं। 14 दिन के लिए बढ़ा है लॉकडाउन, और यह अगर हम 22 मार्च से बात करें जो ट्रायल था जनता कर्फ्यू, उसके बाद 25 मार्च से लगातार मई महीना इसी तरह बीतेगा। लॉकडाउन में कुछ रियायतें हैं, लेकिन सतर्कता के साथ दरभंगा में कोरोना, दरभंगा शहर, बहादुरपुर प्रखंड कोरोना ग्राफ आने के बाद भी फ्री हो गया, लेकिन पूरी सतर्कता बरतनी होगी। किसी झुग्गी झोपड़ी में अगर कोरोना संक्रमण फैला तो हॉट स्पॉट बनने से इनकार नहीं किया जा सकता। बगल के मधुबनी जिला या फिर राज्य के पटना जिला में देखने के बाद सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसे में मास्क लगा कर करके बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, भीड़ में जाने से बचना एक बड़ी चुनौती है इस लॉकडाउन 4। लॉकडाउन 3 समाप्त और लॉकडाउन 4 रहेगा। कई रियायतें होगी, घोषणा धीरे धीरे होना है, लेकिन सतर्कता गई तो दुर्घटना हुई, यह कहावत चरितार्थ होगा। और फिर घटना घटी तो पछतावा होगा कि गाड़ी छूट गई। जी हां, बगल का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है मधुबनी जिला।
जहां 53 मरीज हो चुके हैं। राज्य का मुख्यालय पटना में 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। एक दिन में रविवार को 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिलने के बाद वहां हड़कंप में है। और ऐसे में किसी झुग्गी झोपड़ी में अगर यह दरभंगा में निकला तो एक बल्क विस्फोट होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार पुलिस चौकस है, सक्रिय है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु हमेशा पुलिस रोकती है, कहती है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और नहीं मानने वाले में अंततः विस्फोट हुआ। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंस नहीं बनेगा। कोरोना जब भी आएगा तो सब्जी बाजार या एम्बुलेंस से आएगा। सब्जी बाजार में बहुत हद तक कोशिश हुई, लेकिन अंततः पहला जो 2 केस आया, चाहे वह शोभन का मामला हो या बिरौल का मामला हो, वह एम्बुलेंस के सहारे कोरोना की एंट्री हुई। अभी हजारों की संख्या में ट्रेन और अन्य जो वाहन है, अन्य जो साधन है, उससे लोग आ रहे हैं। ऐसे में हम भीड़ भाड़ में निकल रहे हैं तो 2 माह की मेहनत पर कहीं पानी न फिर जाए। अभी हमें बचना होगा अब पूरी तरह उन लोगों से। पहले तो अनजान थे हम, पहले तो जो मरीज थे या स्वस्थ थे उनके बीच ही रह रहे थे दरभंगा में, लेकिन अब हजारों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं सभी क्वारंटीन और होम क्वारंटीन में नहीं हैं। उनमें से लोग छुपकर बाजार में भी जा रहे हैं, आपके हमारे बीच आ रहे हैं। ऐसे में हम स्वयं बच करके नहीं निकलेंगे तो जिस तरह से गाड़ियां निकलती है और एक्सीडेंट होता है, घटना आपके और हमारे साथ हो सकती है। बाहर निकलना है, मजबूरियां हैं, जरूरी काम पर कोरोना कर्मवीरों को भी काम करना है, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो या आवश्यक सेवा देने वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, सामान वाले या गाड़ी वाले हों, उनकी मजबूरी है। लेकिन आप बच के निकलिए, जिंदगी अनमोल है और जिंदगी की कीमत समझिए। कोरोना का कहर आएगा तो सब कुछ तबाह कर देगा। सबसे सुखद बात दरभंगा के लिए यह है कि जो मरीज 16 मिले हैं उसमें मात्र 1 मरीज गौड़ा बड़ाम के ही उसी में लक्षण दिखे और बाकी जो मरीज है वह स्वस्थ हो रहे हैं। अगर इसी में 1 सप्ताह 10 दिन की देरी हो जाती और संक्रमण पनपता तो ऐसी परिस्थिति में जो इलाका है, चाहे वह शोभन का इलाका हो या मिर्शिकार टोला का इलाका, घनी बस्ती है, कोरोना बांटने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना का संक्रमित मरीज ने एक दिन में 4 कोरोना शोभन में बांट दिया और एक रात रहकर अपनी मां को भी संक्रमित कर दिया। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर वह 1-2 दिन और रहता और लोगों से घुल मिल जाता तो कोरोना का संक्रमण का दायरा बढ़ जाता। अभी जो मरीज आ रहे हैं, अभी जो मजदूर आ रहे हैं, उसमें से मरीज भी हो सकते हैं जो अनजान हैं, जिनमें लक्षण नहीं दिख रहा है। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर से जो रैंडमली नमूने लिए जा रहे हैं उसमें संक्रमण दिखता है तो फिर उसके संपर्की की जांच होती है और ऐसी परिस्थिति में लक्षण दिखने के बाद जब जांच होगी तब तक वह कोरोना कितने को बांट चुका होगा। इस परिस्थिति में पटना और मधुबनी से सबक लेने की जरूरत। मधुबनी जो दरभंगा जिला से छोटा है वहां संख्या 53 हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में जान है तो जहान है, जिंदगी अनमोल है, जिंदगी बचाइए, जब जरूरत पड़े तभी निकलिए। पुलिस की इस बात को समझिए, पुलिस ना भी कहे तब भी समझिए, जिंदगी अनमोल है, इसकी कीमत को जानिए। घर में रहिए और जब जरूरत पड़े तभी निकलिए और जब निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। आप कहीं पर भी हैं तो किसी भी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कीजिए या साबुन से बार बार हाथ धोइए। अपनी जिंदगी बचाइए, परिवार बचाइए, समाज बचाइए, तभी आप कोरोना के कहर से बच सकते हैं। उन्नाव हादसा दिल झकझोर देता है। मजदूरों की मौत हो रही है, वो किसी तरह आ रहे हैं। जहां एक और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, वहां ट्रक पर लदकर, टेम्पू में सवार होकर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, पैदल लोग आ रहे हैं। इसी के तहत उन्नाव में जो सड़क हादसा हुआ वह दिल को झकझोर देता है। माता पिता की मौत होने के बाद 6 साल के मासूम देखते ही देखते अनाथ हो गया और उसके सर से माँ बाप का साया छीन गया। दरभंगा के गांव का रहने वाला परिवार हरियाणा में ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहा था और वह उसी से लौट रहा था जहां यह घटना घटी। उसके गांव में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा गांव गमगीन।
कोरोना काल के लॉकडाउन में बेहद दर्दनाक तस्वीरें आ रही है और ऐसी ही तस्वीर का संपर्क बना दरभंगा से। जी हां, हरियाणा के रहने वाले एक दंपति अपने बच्चे के साथ पैसा इत्यादि खत्म होने के बाद अपने टेम्पू से चल दिया दरभंगा, लेकिन उन्नाव में भी उसने अंतिम सांस ली। दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका टेम्पू। उसका बच्चा जो बगल में पेशाब करने के लिए गया था बच गया, लेकिन ट्रक ने ठोकर मारी और अंततः दुखद मौत पति पत्नी की वहीं हो गई। कोरोना काल के लॉकडाउन में यह दर्दनाक कहानी है। वह महिला गर्भवती थी। जन्म लेने से पहले माता पिता के साथ गर्भ में 8 माह के बच्चे की भी मौत हो गई। 6 साल का मासूम देखते ही देखते अनाथ हो गया। सर से माँ बाप का साया छीन गया। दरभंगा में रहने वाला यह परिवार हरियाणा में ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता, लेकिन गर्भवती पत्नी की पीड़ा और लॉकडाउन में आमदनी की कमी के कारण अपने गांव ऑटो लौट रहा था। रो रो कर बुरा हाल है दरभंगा में। मकरमपुर के रहने वाले रमेश चौधरी का बेटा कृष्णा चौधरी ऑटो से अपने गांव मकरमपुर आ रहा था। रास्ते में ऑटो का पेट्रोल खत्म होने के कारण पेट्रोल डाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने उन्नाव में उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दंपति की मौत हो गई। सड़क से दूर हटकर पेशाब कर रहा उनका 6 साल का बेटा कृष्णा बच गया। सूचना जब मिली तो पूरा गांव मर्माहत है। उनके बूढ़े पिता घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो हम कहलिए जे तोरा हो तो कर्ज लोग किछ पैसा पठा देबो, लेकिन बात है जो खर्चा चले हैं, मकान भाड़ा लगे चले हैं, डिलीवरी केस चले। अच्छा, ये सब लाइक परेशान थे। परेशानी की वजह से यहाँ आना चाह रहे थे। तो जिस ऑटो से आ रहे थे वो ऑटो उनकी थे? हाँ, उनकी अपनी थे। हाँ, ऑटो अपनी थी। अच्छा, तो लास्ट टाइम आपसे कब बात हुआ था? अरे कल 7 बजे, 7:15 बजे बाद सुबह में? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे पता चला आपको? ये हादसा होने के बाद में पता चला, जो वो वहाँ मीडिया भी आई और पब्लिक सब फोन किया, दफ्तर या चौकीदार जो कुछ था ये सब फोन किया थाना को, थाना आई, सारा चीज वहाँ से गया। उनको क्या दिक्कत हो रही थी? उनको खाने पीने सब कुछ का दिक्कत हो रहा था। अच्छा, कमाई तो था नहीं, इसलिए आना चाह रहे थे घर पे। हाँ। परिवार में कितने सदस्य हैं उनके? उनके 3, मैंने एक लड़का है, हम माँ बाप है, और दोनों धर्म पत्नी थी। वो उन्नाव में घटना ये घटी जो लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान हो गया था। उसके पास रोजी रोटी का साधन भी खत्म हो गया था। ऑटो चला के वो गुजारा अपना करता था। तो अंत में क्या किया जाए, जब सारा व्यवस्था उसके पास शून्य हो गया तो वो निकल गया अपने ऑटो से, किसी तरह की जान बचा के। वहां भी मरना ही, कम से कम अपने घर पहुंच जाए किसी तरह। लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। उन्नाव में आके ऐसी घटना घट गई। अब सोचिए, लॉकडाउन की स्थिति में क्या करता। वो 2 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था, कमाने का कोई साधन नहीं बचा था उसके पास। उसी परिस्थिति में वो अपने गांव के लिए चल दिया। आने के बाद वो घटना घटी। 6 साल का बच्चा है। अब इस स्थिति ऐसा है जिनके घर में कोई कमाने खाटाने वाला कोई भी नहीं था, और उस परिस्थिति में उनकी पत्नी की डिलीवरी शायद 1-8 महीने का टाइम था जो होने वाला था, लेकिन घटना ही घट गई। तो क्या कहा जाए इसमें। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं।
I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर थमा है दरभंगा में। ग्राफ 16 पर ही इसमें 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। बहादुरपुर प्रखंड भी हुआ कोरोना मुक्त। पहले चरण के शोभन और दरभंगा शहर के सभी संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। मधुबनी में 50 से ज्यादा मरीज मिलने पर सहमे हैं लोग। माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुआ बालक। हरियाणा से लौटते वक्त उन्नाव में टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त में हुई मौत। गांव में मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और एनएच पर बेतरतीब ढंग से आ रहे मजदूरों का हाल देख पसीज रहा कलेजा। यथासंभव लोग पहुंच रहे मदद में, लेकिन लोगों की मुश्किल के सामने छोटा है मदद का दायरा। सरकार की नीति, लोगों की मजबूरी, मजदूरों की जिद में ध्वस्त हो रहा सिस्टम। मजदूरों का दर्द, भीषण गर्मी, तपती धूप और उसके बीच मजदूरों का पलायन। एक और लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस की बात, लेकिन जब आप एनएच पर चले जाइए तो दिल पसीज जाता है। यथासंभव 1-2 दिनों से लोगों ने कुछ सूद लेने की कोशिश की है, लेकिन यह नाकाफी है। इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन, बेतरतीब ढंग से ट्रक, बस, पैदल और अन्य सवारियों से ढोना, आना जाना। उस बीच में पानी का एक बोतल भी अगर आप और हम दे देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। सरकार का सिस्टम फेल है, इससे कहने से कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि जो स्थिति है, कहीं पर दबाव, कहीं विपक्ष की राजनीति, कहीं सत्ता की राजनीति, और इस राजनीति के बीच पिसते हमारे मजदूर। लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब 4, और इस बीच जो मजदूरों का पलायन है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कहां चूक हुई, या तो विवेचना की बात है, इस पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। कोरोना में राजनीति भी होगी, लेकिन इस राजनीति से अलग जो कूटनीति है वह कामयाब नहीं हुआ, और आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष के साये में ये मजदूर जान जोखिम में डालकर लौटने को मजबूर हैं अपने गांव। यथासंभव कुछ लोगों ने मदद की, और ये मदद एक सहारा बनता है, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ हैं। लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए था, और दिन रात में लगातार फैसले बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है। कहीं जिद पर मजदूर अड़ते हैं तो कहीं कानून आड़े आता है। 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा तो लोगों ने इसे एक ट्रायल के रूप में लिया। कहीं आनंद भी आया, लेकिन जो दूरदर्शी थे उन्होंने समझ लिया कि देश क्या कहना चाहता है, देश क्या मांग रहा है। और समय आते आते 25 मार्च से लॉकडाउन 1 हुआ, जो 14 अप्रैल तक 14 अप्रैल से पहले ही घोषणा हो गई कि अगला आदेश लॉकडाउन 2 3 मई तक होगा, और 3 मई से पहले ही पता चल गया कि अब यह गाड़ी 17 मई तक बढ़ेगी। 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 में भले ही कुछ रियायत हो, लेकिन अंततः सब्र टूटा लोगों का। जो लाखों करोड़ों लोग बाहर बसे हुए हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, लेकिन नाकाफी है। सिस्टम बना। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मजदूरों को बाहर से, छात्रों को बाहर से लाना, तुरंत लाना, फैसला जल्दबाजी होगी, जो जहां हैं वे रहें, लेकिन ऐसा हो न सका। कई मजबूरियां आई। सरकार ने 1,000 रुपया दिया भी, लेकिन कहीं माँ बाप का प्यार, कहीं मजदूरों का गांव से लगाव, कहीं छूटते काम, कहीं बढ़ती बीमारियां, कहीं दिन रात यहाँ वहां
परिजनों की मौत इत्यादि के कारण मजदूर माने नहीं। उनकी कहीं जिद रही, कहीं मजबूरी रही, कहीं लोग लगातार महीनों फंसे रहे, सब्र का बांध टूटा। सरकार की भी नीतियां दिन रात बदलती गई, केंद्र सरकार के फैसले राज्य सरकार के इरादे टकराते गए और अंततः 3 मई से जो अभियान हुआ, गाड़ियां चली तो वह नाकाफी थी। ऐसे में लोगों ने अन्य साधन ढूंढा, कहीं पैदल, कहीं साइकिल, कहीं मोटरसाइकिल, कहीं ऑटो, कहीं ट्रक, कहीं अन्य सवारियां। विभिन्न तरह के प्रयोग से लोग अपने गांव भागे चले आ रहे हैं। कोरोना काल ने एक नया रूप दिखाया है। गांव की मिट्टी, शहर की मिट्टी अलग हो गई। लोग महानगरों से पीछे भागते चले आ रहे हैं। जिन महानगरों को उन्होंने बनाया वह 2 से 3 माह भी उन्हें खिला न सका। यह लोगों को एहसास हुआ और ऐसे में गांव के मिट्टी की याद आई, लोग खींचते चले आए। एनएच पर आप जाएंगे तो कलेजा पसीज जाएगा। भीषण गर्मी में लोग विभिन्न तरह की सवारियां, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की बात तो दूर, उसकी धज्जियां उड़ाते किसी तरह अपने घर पहुंच जाने को मजबूर है। हजारों की संख्या में लोग बसों में, ट्रक में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, टेम्पो में, ट्रक में, अन्य सवारियों पर लदे आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भीषण गर्मी के बीच कई लोग पहुंचे उनकी सहायता करने। 2-3 दिनों से जब ये इसमें भीड़ में बढ़ोतरी हुई तो लोग वहां पहुंच रहे हैं। कोई नाश्ता करा रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहे हैं, कोई पानी देकर उन्हें थोड़ी सांत्वना दे रहे हैं, कोई गाड़ी की व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन जो मदद है वह काफी छोटा है इनकी समस्या के सामने। और ऐसे में ये जो जंग है भारी है, लेकिन हौसला बुलंद है। हमारे देश की तकदीर है जो तस्वीर बदलते हैं। इन्होंने महानगरों की तस्वीर बदली। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर हैदराबाद से लेकर जयपुर तक की तस्वीर बदली। बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाने में उन्होंने अपने हुनर और हाथ का प्रयोग किया। ऐसे में ये महानगर उन्होंने चंद दिन, चंद महीने खिला न सका। ये है हमारी त्रासदी, ये है मजदूरों की मजबूरी। और मजदूरों की मजबूरियां जब उन्हें खींच लाती है तो दिल पसीज जाता है। जी चाहता है कि कुछ करूं, लेकिन उनकी मुसीबत के सामने हमारी जो ये संवेदनाएं हैं, हमारी जो ये उनकी जो अपेक्षा के सामने हमारा जो ये प्रयास है काफी छोटा पड़ जाता है और आह कर उठता है। बहरहाल इन मजदूरों के संघर्ष, इन मजदूरों की हिम्मत और इनके हौसले को सलाम है। जिंदगी के इस जंग में जरूर हम जीतेंगे। कोरोना काल जरूर जाएगा, कोरोना पर जीत होगी। भले ही आज कोरोना के साथ रहने की मजबूरी हो, लेकिन ये मजदूर जिन्होंने मुंबई से दरभंगा को कितनों ने पैदल नाप दिया। एक बेटी ने अपने बाप को साइकिल पर चढ़ाकर पूरे रास्ते का सफर 7 दिन में तय कर लिया। ऐसे लोगों को, ऐसे भारतवासियों को सलाम करने का मन स्वतः करता है। और अंततः जीत होगी इस जंग में। हौसला जब बुलंद हो तो जीतेंगे हम एक दिन जरूर। कोरोना जाएगा, कोरोना हारेगा और इंसानियत की जीत होगी।
और कोरोना के कोहराम, कोरोना के कहर के बीच सरकारी काम धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश नगर विकास विभाग ने यह तय किया है कि जो मानक है 2007 बिहार नगर पालिका अधिनियम है, उसके तहत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का गठन हो। दरभंगा में 8 नगर परिषद बनने की संभावना जताई जा रही है। जो मानक है उसके अनुसार 2 लाख की आबादी तक दरभंगा नगर निगम की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 49 वार्ड हो जाता है और यह एक चुनौती होगा। वर्गीकरण जब आने वाला दिन में होगा तो ये 49 वार्ड कहां से कटेगा, इस पर एक चर्चा। जनगणना पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि वह ऐसे क्षेत्र का चयन करे जहां की आबादी नगर पंचायत, नगर परिषद बनने के अनुरूप है और वहां की 50% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य में लगा हुआ हो, वही नगर परिषद या नगर पंचायत बन सकता है। और ऐसे में अगर दरभंगा नगर निगम और बेनीपुर नगर परिषद को छोड़ दें तो नगर निकाय का स्वामित्व अन्य 8 जगहों पर हो सकता है, वर्तमान में जो 2011 जनगणना की परिस्थिति है। और उम्र के अंतिम पड़ाव में कोई किसी को अस्पताल में इस तरह छोड़ जाए तो मानवता का तार-तार हो जाता है। जी हां, मधुबनी में बिस्फी में एक रजौना गांव का पता बताकर एक बूढ़े व्यक्ति को किसी ने भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर 8 मई को उसे दरभंगा अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उस पते पर जब खोज की गई तो उस नाम का न कोई व्यक्ति है, न गांव में उस नाम का के किसी व्यक्ति की पहचान हुई। अंततः दरभंगा अस्पताल ने कबीर सेवा संस्थान को सबका की अंत्येष्टि हेतु सौंप दिया। सबकी अंत्येष्टि तो कर दी गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस तरह से उम्र के अंतिम पड़ाव पर लोगों को गलत पता बता करके छोड़ दिया जाएगा तो फिर मानवता का तार-तार होना निश्चित है। मधुबनी में एक पखवाड़ा पहले किसी ने एक 70 से 75 वर्षीय वृद्ध को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पता बताया गया बिस्फी गांव का, रजौना गांव का, वहां उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। 8 मई को दरभंगा अस्पताल में उसकी हालत खराब होने पर भेजी गई थी, जहां उसकी मौत हो गई और अंततः कबीर सेवा संस्थान को, जो अस्पताल का पुलिस विभाग है, उसने सब सौंपा अंत्येष्टि के लिए। सबकी पहचान नहीं हो पाई थी। दाह संस्कार कर तो दिया गया, लेकिन गलत पता बताकर मरीज को भर्ती कराकर खुद जो अटेंडेंट है उसका गायब हो जाना यह दुखद है। यह जो रिश्ता है उसे तार-तार करता नजर आता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर थमा है दरभंगा में। ग्राफ 16 पर ही इसमें 6 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। बहादुरपुर प्रखंड भी हुआ कोरोना मुक्त। पहले चरण के शोभन और दरभंगा शहर के सभी संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। मधुबनी में 50 से ज्यादा मरीज मिलने पर सहमे हैं लोग। माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुआ बालक। हरियाणा से लौटते वक्त उन्नाव में टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त में हुई मौत। गांव में मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और एनएच पर बेतरतीब ढंग से आ रहे मजदूरों का हाल देख पसीज रहा कलेजा। यथासंभव लोग पहुंच रहे मदद में, लेकिन लोगों की मुश्किल के सामने छोटा है मदद का दायरा। सरकार की नीति, लोगों की मजबूरी, मजदूरों की जिद में ध्वस्त हो रहा सिस्टम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यह कह करके कि आप अपना ख्याल रखिए, आप मास्क लगा करके निकलिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को मात दीजिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।